बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फेडरल बोर्ड की कचहरी थी जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हुई हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 14 पॉइंट डिस्कस करूंगा, जिसमें नंबर 1 स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि 10th इस्लामियात में तर्जुमातुल कुरान पढ़ना लाजमी है। तो जी बिल्कुल पढ़ना लाजमी है। उसके 9 मार्क्स होते हैं और 3 क्वेश्चन होते हैं, सो आपने इसको लाजमी पढ़ना है। उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन था पीबीए के हवाले से। अब इसमें 3 पॉइंट हैं। नंबर 1 ये था कि स्टूडेंट कहते हैं कि अगर थ्योरी पास है और पीबीए फेल है तो फिर किस में क्या होगा, क्या हम सिर्फ जो है ना वो पीबीए में अपीयर हो सकते हैं क्योंकि थ्योरी में तो हम पास हैं। तो जी बिल्कुल आप सिर्फ पीबीए में अपीयर हों और इसको पास कर लें तो आप ओवरऑल पास कंसिडर किए जाएंगे। लाजमी नहीं है कि आप थ्योरी में भी अपीयर हों। अगर आप अपीयर हो जाते हैं और आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं तो आपके ज़्यादा वाले जो मार्क्स होंगे वो लगेंगे, और अगर लेट्स सपोज आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो फिर आपके पहले वाले मार्क्स ही काउंट होंगे, यानी कि जो ज़्यादा वाले होते हैं वो आपके काउंट किए जाएंगे। और फिर पीबीए के वाले से जो दूसरा पॉइंट है कि अगर स्टूडेंट कोई थ्योरी में फ़ेल है और पीबीए में पास है और वो अब चाहता है कि वो पीबीए से मतलब सेटिस्फाइड है, वो दोबारा से अपीयर नहीं होना चाहता, वो सिर्फ थ्योरी में अपीयर होना चाहता है, तो ठीक है वो सिर्फ थ्योरी में अपीयर हो जाए और पीबीए बेशक वो स्किप कर दे, उसके मार्क्स जितने भी हैं वही रहेंगे। और तीसरा पॉइंट था कि अगर वो थ्योरी में भी पास है और पीबीए में भी पास है, वो इम्प्रूव करना चाहता है और इम्प्रूव सिर्फ वो थ्योरी के पेपर में करना चाहता है, पीबीए में नहीं करना चाहता, तो कोई मसला नहीं, वो जस्ट थ्योरी में अपीयर हो जाए, पीबीए के वही मार्क्स काउंट किए जाएंगे। और इसका अपोजिट अगर वो पीबीए में इम्प्रूव करना चाहता है, थ्योरी में इम्प्रूव नहीं करना चाहता, तो वो अगर पीबीए में अपीयर होता है तो उसके अगर मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं तो ठीक है, थ्योरी के वही मार्क्स इसके काउंट किए जाएंगे। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको भी आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसका मेन समरी यही है जो मैंने आपको बताई है। लेकिन आपको ये लाजमी है कि थ्योरी और पीबीए दोनों का पास होना लाजमी है, ओवरऑल फिर आप जो है ना इस सब्जेक्ट में जो है वो पास कंसिडर होंगे। इसके अलावा जी तीसरा पॉइंट था न्यू करिकुलम के हवाले से कि जो न्यू मॉडल पेपर होंगे वो कब तक अपलोड होंगे 9th क्लास के, तो वो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। इसके बाद जी चौथा पॉइंट है HSSC रिज़ल्ट के हवाले से कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो बोर्ड का कहना है जी कि जो रिज़ल्ट है वो एंड ऑफ अगस्त, यानी कि एक जो डेट उन्होंने थोड़ी बहुत बताई है वो 20 अगस्त फाइनल डेट नहीं है, इसके आसपास ही आपका रिज़ल्ट आएगा, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 20 अगस्त के बाद जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। इसके बाद जी जो पांचवा पॉइंट था वो सेंटर चेंज के हवाले से था कि अगर कोई स्टूडेंट्स किसी वजह से लेट्स उसके फादर की ट्रांसफ़र होगी और वो सेंटर चेंज करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है। तो जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसको कोई जो वैलिड रीज़न होगी, डॉक्यूमेंट होंगे, वो उसको एग्ज़ाम सेक्शन में जमा करवाने होंगे, जिसकी बेस पे वो चेक करके उसका सेंटर चेंज कर देंगे। इसके हवाले से जी नेक्स्ट जो 6 पॉइंट था ये इंपॉर्टेंट था। अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हम जो साइंस है वो प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट मैट्रिक कर सकते हैं या प्राइवेट एफएससी कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो एक चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास प्रैक्टिकल का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए किसी एफिलिएटेड इदारे से, ठीक है, जो एफबीआई से यानी कि एफिलिएटेड हो, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपने वहाँ पे अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट 7th पॉइंट था कि जो 9th की केमिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो क्या इसका सिलेबस रिड्यूस होगा। तो बोर्ड का कहना है जी बिल्कुल कुछ ना कुछ होगा, इस पर वो वर्किंग कर रहे हैं और नेक्स्ट वीक जो भी इसके हवाले से अपडेट हुई वो आ जाएगी। नेक्स्ट वीक मॉडल पेपर भी आ जाएंगे और जो भी चीज़ें इसमें से कम हो जाएंगी, निकाल दी जाएंगी, वो आपको नेक्स्ट वीक तक जो भी अपडेट हुई इंशाल्लाह मैं FF अकेडमी पे भी शेयर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 8 था कि एक स्टूडेंट का कहना है कि मैं ICS कर चुका हूँ कंप्यूटर साइंस में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एडिशनल बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। तो जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है, तो आपको किसी एफिलिएटेड इदारे से इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करने होंगे और सर्टिफिकेट चाहिए होगा, उसकी बेस पे आप फिर आगे जो है ना उसको एडिशनल बायोलॉजी कर सकते हैं। इसके अलावा जी पॉइंट नंबर 9 है रीचेकिंग के हवाले से था और स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि क्या हम रीचेकिंग के टाइम अपना पेपर देख सकते हैं। तो बोर्ड का कहना है जी कि आप तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि जब आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो दोबारा से रीकाउंटिंग होती है, ठीक है, रीकाउंटिंग हो के यानी कि चेक किया जाता है कि आपके कहीं मार्क्स कम तो नहीं लगे काउंटिंग के टाइम।
तो अगर तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है तो आपको बोर्ड इन्फॉर्म कर देता है, और अगर आप उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं, आपके मार्क्स जो आपसे सेटिस्फाई फिर भी नहीं है, आप कहते हैं अभी भी मेरे मार्क्स कम है, तो फिर आप बोर्ड में एप्लीकेशन दे के अपना पेपर देख भी सकते हैं। इसके अलावा जी नेक्स्ट जो पॉइंट नंबर 10 है वो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के हवाले से है कि जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है इसमें करिकुलम कौन सा होगा। तो इसमें यह होता है कि आपने जिस करिकुलम के लिहाज से आपने फ़र्स्ट एनुअल दिया है वही करिकुलम आपका सेकंड एनुअल में भी होता है, क्योंकि जो सेकंड एनुअल है ये एक उसी का ही हिस्सा है फ़र्स्ट एनुअल का। तो जो चीज़ आपने फ़र्स्ट एनुअल में पढ़ी है, जो भी सिलेबस, जो करिकुलम, वही सारा कुछ सेकंड एनुअल में भी होगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होती। उसके अलावा जी पॉइंट नंबर 11 है कि जो न्यू करिकुलम आया है ये कब से इम्प्लीमेंटेड हो रहा है, क्या ये इम्प्लीमेंट हो गया है। तो ये 2025 से, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स अभी न्यू क्लासेस में गए हैं उनके जो पेपर होंगे 2025 में, तो वो न्यू करिकुलम से आएगा। इसके अलावा जी पॉइंट नंबर 12 है कि एक स्टूडेंट ने 9th या 10th, इसी तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी हो सकती है कि वो उसने 2022 में की थी, लेकिन वो अभी 2024 में या 5 में उसको इम्प्रूव करना चाहता है, तो क्या वो कर सकता है। तो जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि उसने 9th और 10th के बाद कोई हायर डिग्री ना ली हो। अगर 9th और 10th के बाद उसने आगे जो है ना वो फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर भी कर लिया और चाहता है कि अभी वो मैटर को इम्प्रूव करना चाहता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए शर्त ये होती है कि आपने उससे हायर डिग्री ना ली हो, ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट 13 पॉइंट था जी कि एक स्टूडेंट है 9th का है या फर्स्ट ईयर का है या किसी भी क्लास का है, वो 2023 में लेट्स सपोज इसने 9th 2023 में की थी और 2024 में वो किसी वजह से एब्सेंट रहा है, वो अपीयर नहीं हुआ 10th में आगे, तो क्या अभी वो 2025 में 10th में अपीयर हो सकता है। तो जी बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए कोई मसला नहीं है, वो अपीयर हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि जो उसका करिकुलम होगा वो कौन सा होगा, क्या वो 2023 वाला होगा, क्योंकि अभी तो न्यू आ चुका है। तो यहाँ पर बोर्ड का कहना है कि जी जो करंट करिकुलम या सिलेबस चल रहा होगा, यानी कि न्यू, उसी के अकॉर्डिंग उसको पेपर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट ही 14 पॉइंट रीचेकिंग की हवाले से था कि इसकी डेडलाइन क्या होती है, कब तक हम जो है ना रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका ये होता है जी कि जब आपका रिज़ल्ट आता है तो उसके विदिन 20 डेज़ आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा और लेट करेंगे तो फिर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये थे जी कुछ पॉइंट्स। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा जी। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।